इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 8.1 की क्वेश्चन नंबर 4 की, जो कि है क्लास 9th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है ABCD is a rectangle in which diagonal AC bisects angle A as well as angle C। शो करना है ABCD is a square and diagonal BD bisects angle P as well as angle D। तो गिवन दिया हुआ है ABCD एक रेक्टेंगल है, डायगोनल AC बाइसेक्ट करता है एंगल A एंगल C को। प्रूव करना है कि ये एक स्क्वायर है और डायगोनल BD B और D दोनों को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। ठीक है, तो पहले हम ये बना लेते हैं शेप। ये हमने बना लिया एक स्क्वायर जो कि हमें प्रूव करना है। हम ले लेते हैं एक डायगोनल, तो ये ले लिया हमने डायगोनल। दूसरा डायगोनल हमारा ये हो गया, इसका नाम दे देते हैं ABCD। ठीक है, क्या गिवन दिया हुआ है कि ये जो AC है ना, ये बाइसेक्ट हो रहा है, तो मीन्स एंगल 1 2 के बराबर है। इसी तरीके से C भी बाइसेक्ट हो रहा है। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे गिवन है, तो हम कह लेते हैं 3 4 के बराबर है। तो प्रूफ क्या करना है, दो चीज़ें हमें ऑलरेडी यहाँ पे दी हुई हैं कि ABCD को प्रूफ करना है इज अ स्क्वायर। ठीक है, और दूसरी बात हमें प्रूफ करनी है कि डायगोनल BD बाइसेक्ट्स एंगल B एंड एंगल D, दोनों ही बाइसेक्ट हो रहे हैं। यानी इससे मीन्स किसी तरह से हम 5 6 ले लेते हैं एंड 7 8। मीन्स अगर हम 5 6 के बराबर कर दें तो एंगल B बाइसेक्ट हो जाएगी, और अगर हम 7 को 8 के बराबर कर दें तो एंगल D बाइसेक्ट हो जाएगा BD के ज़रिए से। गिवन क्या है वो भी लिख लेते हैं। गिवन दिया हुआ है कि भाई हमारे पास एंगल 1 2 के बराबर है, क्योंकि AC बाइसेक्ट कर रहा है A और C को, और 3 4 के बराबर है। ठीक है, और ABCD एक रेक्टेंगल है। आपको पता है रेक्टेंगल वो पैरेललोग्राम होता है जिसमें अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होती हैं, डायगोनल्स इक्वल होते हैं, सबसे अच्छी बात ये होती है, और इसके साथ साथ हर एक एंगल 90 डिग्री होता है। अब रेक्टेंगल को हमें स्क्वायर करने के लिए सारी साइड अगर हम बराबर कर दें तो ये स्क्वायर हो जाएगा इजीली। तो प्रूफ में चलते हैं। ठीक है, तो देखिए मैं ट्राइंगल ABC को लूँगा। ठीक है, मैं देखता हूँ कि इसमें एंगल सॉरी हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि AB पैरेलल है किस पर, TC पर, क्योंकि ये तो गिवन है रेक्टेंगल के अंदर अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल होती है। अब ये पैरेलल है तो देखिए AC एक ट्रांसवर्सल है, तो मैं कह सकता हूँ एंगल 1 एंगल 3 के बराबर होगा। ऑल्सो हमें ये मालूम है कि एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है। देखिए ये 3 के बराबर ही हो गया, 3 1 के बराबर है, 4 के बराबर भी हो गया। तो मैं कह सकता हूँ एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। तो इसमें सारे एंगल क्या हो गए, बराबर हो गए। अब देखिए इन ट्राइंगल ABC, इसमें क्या देख सकते हैं आप, एंगल 1 बराबर है एंगल 4 के। तो इस वाले ट्राइंगल के अंदर मीन्स ये जो ट्राइंगल है हमारे पास ABC, इसमें ये एंगल बराबर है, तो इनके अपोजिट में जो साइड्स होंगी वो भी बराबर होंगी। ठीक है, तो इस बात को भी लिख लेते हैं कि एंगल 1 के अपोजिट में है BC, और एंगल 4 के अपोजिट में देखिए क्या है, AB। क्यों, क्योंकि साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, मैंने क्यों लिखा है ये, क्योंकि मुझे पहले से मालूम है कि AB के अपोजिट में जो DC है वो ऑलरेडी क्या है, इक्वल है, क्योंकि ABCD रेक्टेंगल है। तो देखिए ऑल्सो हम कह सकते हैं AB इक्वल टू DC, ये गिवन दिया हुआ है। ठीक है,
एंड ये देखिए बी सी इक्वल टू, हमें गिवन दिया हुआ है बी सी इक्वल टू ए डी, क्योंकि अपोजिट साइड रेक्टेंगल में इक्वल होती हैं। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। ऐसा मैंने क्यों लिखा, हमारे पास आपने देखा कि देखिए ए बी डी सी के बराबर है और बी सी के बराबर भी है, बी सी ए बी के बराबर है और ए डी के बराबर भी है। मीन्स यहाँ से ये पता चलता है कि ए बी बराबर बी सी और वो बराबर है डी सी और वो बराबर है ए डी। तो इसमें क्या पता चला कि इसमें सारी साइड जो हैं इस रेक्टेंगल में वो बराबर हो गई। इट मीन्स इन रेक्टेंगल ए बी सी डी ऑल साइड्स क्या हो गई, ऑल साइड्स आर इक्वल। देयरफॉर मैं ये कह सकता हूँ ए बी सी डी क्या हो जाएगा, इज ए स्क्वायर। तो पहला पार्ट तो हमने यहाँ सॉल्व कर दिया। ठीक है, दूसरा पार्ट है बी डी बाइसेक्ट करता है एंगल बी और एंगल डी को। मीन्स हमें प्रूव करना है एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6, 7 इक्वल टू 8। ठीक है, तो चलिए इसको प्रूव करेंगे हम। ठीक है, इसको ज़रा कॉपी कर लेता हूँ और इसको लेके चलते हैं आगे। ठीक है, तो डायगोनल बी डी है हमारे पास और ये कह रहे हैं भाई 5, 6। ठीक है, तो अब देखिए आप इन क्या देख सकते हैं, अगर मैं कहूँ कि भाई ये जो है साइड अपोजिट साइड्स वो क्या है, ए बी पैरेलल टू डी सी एंड बी डी क्या है, एक ट्रांसवर्सल है। तो मैं कह सकता हूँ कि एंगल 5 के और एंगल सी, क्योंकि दो लाइन इस तरह से अगर ट्रांसवर्सल के साथ जाती हैं तो वहाँ पे अल्टरनेट एंगल बनते हैं। ठीक है, तो इसी बात को मैं लिख सकता हूँ कि ए बी डी सी पे पैरेलल है, तो एंगल 5 बराबर हो जाएगा एंगल 7 के। सही है, और मैं ये कह सकता हूँ इसी तरह से सिमिलरली बी सी पैरेलल टू ए डी। ठीक है, ये क्यों लिख रहा हूँ मैं, क्योंकि ये ऑलरेडी हमने क्या कर दिया, स्क्वायर को प्रूफ कर दिया, और ये तो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में अपोजिट साइड पैरेलल होती हैं और इक्वल होती हैं। जब बी सी ए डी पे पैरेलल है, बी सी ठीक है ए डी पे पैरेलल है, तो आप ये देखो कि यहाँ पर ये ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है, तो ये एंगल 1 और सॉरी 8 और 6 क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। ऐसा क्यों लिख रहा हूँ मैं, क्योंकि ये ऑल्टरनेट एंगल बना रहे हैं, ऑल्टरनेट एंगल, और ये भी क्या है, ऑल्टरनेट एंगल है। अब हम बात करते हैं ट्राइंगल। मैं ट्राइंगल ले लेता हूँ ये बी सी डी, बी सी डी क्यों लिया है मैंने, क्योंकि आप इसमें देखो ये जो ए बी है, बी सी और डी सी हैं, ये दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं, क्योंकि अभी हमने देखा कि सारी साइड जो हैं इक्वल हो चुकी हैं। तो मैं कह सकता हूँ ट्राइंगल बी सी डी के अंदर जो बी सी है वो बराबर है डी सी के। ठीक है, ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं हम। और इनके अपोजिट में देखिए ये ट्राइंगल है, ये साइड इसके इक्वल है, तो इनके अपोजिट में जो एंगल होंगे वो भी इक्वल हो जाएंगे। तो इस तरह से मैं कह सकता हूँ 6 और 7 इनके ही अपोजिट में आ रहा है, तो बी सी के अपोजिट में देखो क्या है, एंगल 7 है। डी सी के अपोजिट में क्या है, डी सी के अपोजिट में ये 6 है। ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स क्या होते हैं, आर इक्वल, इक्वल साइड्स। ठीक है, आप देखिए कि एंगल 7 को 6 के बराबर कर लिया और एंगल 7 5 के बराबर भी था, क्योंकि ये तो ऑल्टरनेट एंगल बन रहे थे। एंगल 6 7 के बराबर है और एंगल 6 8 के बराबर भी हो गया। इट मीन्स हम कह सकते हैं यहाँ पर एंगल 6
7 के बराबर है और 7 बराबर है 5 के। 5 और 7 6 8 के बराबर भी है और यहाँ पे 7 के बराबर भी है। मीन्स सारे एंगल क्या हो गए, इक्वल हो गए। अब सारे एंगल इक्वल हो गए तो मैं कह सकता हूँ इसके अंदर क्या कह सकता हूँ, एंगल 5 इक्वल टू 6, क्योंकि 5 6 के बराबर हो गया यहाँ पर। और ये दोनों भी आपस में बराबर हो गए, 7 इक्वल टू 8। और इस तरह से अगर मैंने कह दिया तो इसका मतलब ये हुआ कि जो डी बी है, ठीक है, ये जो लाइन डी बी है वो बाइसेक्ट हो गई, एंगल बी को भी बाइसेक्ट कर गई और डी को भी बाइसेक्ट कर गई। तो ये वाली बात मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर, हैंस बी डी बाइसेक्ट्स एंगल बी एज वेल एज एंगल डी। यही तो हमें प्रूफ करना था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड कोई डाउट हो तो लेट मी नो इन द कमेंट।